दोस्तों गजब का मूवी आ चुका है जिसमें इस स्टोरी से शुरुआत होता है। दादा का दुलारी पोती का दादा की याद आता है और जिद करती है कि जाने के लिए जिसमें पोती बोलती है कि मेरे पिता को पढ़ा लिखा कर शहर में रहने के लिए भेज दिया था, चले गए थे। दादा एकला गांव में पड़ गए थे दोस्तों। जिस तरह किसी तरह अपना गुजारा करते थे और मंदिर में जाकर अपने के लिए पूजा पाठ करते थे। पंडित भी कभी कभी सहायता कर देता था दोस्तों। पंडित बोलता था, बाबा आप आए हैं तो प्रसाद लेके जाइए, और डेली डेली वो खाना पीना पंडित जी दे देते थे दोस्तों। पंडित जी बोलते थे, आप कैसे हैं, आप तो भूखे होंगे, चलिए आपको हम खाना दे देते हैं। और थाली में खाना देते हैं, उनका गुजारा चलता है दोस्तों। सुबह का दोस्तों, सुबह का तो गुजारा चल जाता है, और रात का ही एक नौकर होता है, कहता है कि दादाजी आप तो खाना खा चुके हैं, आपको रात के खाना के लिए एक नौकर आता है, खाना वो दे देता है, कहता है खाना खा लीजिए दोस्तों। एकला दादाजी की ज़िंदगी कट रहा था दोस्तों, तभी सोच रहे थे कि कोई तो, मैं पूरी तरह से अकेला पड़ चुका हूँ, अब तो कोई तो आ जाए, मेरे बेटा बहू कोई तो आ जाए दोस्तों। तभी कॉल आता है कि बेटा जल्दी से आ जाए, बेटा मैं अकेला पड़ चुका हूँ। तभी घर से उसका पोती सभी कोई आ जाता है घर से दोस्तों। जब आता है तब सभी प्रणाम करता, दादा का स्माइल बढ़ जाता है। जब पोती को देखती है तो बोलते, सॉरी दादाजी आने में मुझे लेट हो गई। तो तभी दादा बोलते हैं कि इसको तो छुरछुरी बहुत पसंद है दोस्तों। तभी दादाजी उसके लिए दीपावली दिन छुरछुरी लेके आती है, और छुरछुरी पूरी तरह बनाती है, और दिवाली धूमधाम को मनाते हैं। और मेरे बेटे के साथ धूमधाम को मनाते हैं। जो बेटा आया होता है तो लालच के बहाने आता है, जो पोती आती है तो दादा के दुलार के लिए आया होता है दोस्तों। इसमें बोलता है, उसकी पत्नी वाइफ बोलती है, जल्द से जल्द काम निपटा कर अपन जायदाद संपत्ति कब्जा करके चलिए यहाँ से, मुझे दम घुटन हो रहा है। दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे दोस्तों। बोल रहे थे जल्दी जल्दी अपना संपत्ति कीजिए, हिस्सा लगाइए, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। तब वहीं पोती पोती की दुलार दादा से पसंद, दादा से दुलार टाइम पास कर रहे थे। दादा बोल रहे हैं कि मुझे आने का मन नहीं कर रहा है। अपने प्रेमी से बोल रहा है, मेरा दोस्त यहीं पर मिल चुका है, अगर आपको आना है तो आ जाइए यहीं पर, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा दादा दुलारे है दोस्तों। तो बोलते हैं दादा को मानती है और सब कुछ सेवा पानी करती है। पोती अपने दादा को सब कुछ मान कर दोस्त की तरह ही सेवा पानी करते रहते हैं दोस्तों। खान पीन और दावा सुई सब कुछ कराते हैं दोस्तों। जब भी इसका स्टोरी शुरुआत होता है, दादा भी सोचते हैं कि पोती पहली बार आई है, मेरी सेवा पानी करे। मुझे दादाजी बहुत खुश रहते हैं कि पोती मेरी सेवा पानी बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। समय समय पर गोली खिलाती थी, और समय समय पर भी दवा सुई खिलाता था, और समय समय पर खाना पीना खिलाता। दादाजी भी बहुत खुश थे पोती के आने से दोस्तों, और दादा की सहायता भी करते थे दोस्तों चलने के लिए दोस्तों। सभी गांव के लोग भी खुश थे। तभी उसका शादी के लिए आज वो आ जाता है लड़का शहर से दोस्तों। तभी लड़की बोलती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रहूँगा, और मेरा दूल्हा भी यहीं पर रहेगा घर जमाई बनकर दोस्तों। तब वहीं बोलता है, दोनों भाग जाते को बोलते हैं कि ये राजी नहीं है, शादी नहीं होगा दोस्तों, और बाहर चल जाते हैं, कुछ विचार करते हैं दोस्तों। तो बोलते हैं कि इसके लिए मैं विचार कर सोच समझ के मैं बताऊँगा, पर तभी बोल रहे हैं कि ठीक है तुम सोच समझ के विचार। तो बोलते, मेरा जिद यही है कि जब तक तुम लोग नहीं राजी होगा तो मैं शादी नहीं करूँगी, और यहीं पर रहूँगी दोस्तों। बोलती है कि मेरे दादा के साथ रहना पड़ेगा, तब सच्चा प्यार तुम मुझसे करते हो दोस्तों। तभी बाहर निकल के दोनों राय करते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो है शादी पसंद नहीं है, कर जमाई कर, मैं अपने बेटा को नहीं रखना चाहती है। तभी जो प्यार करता है बोलता है कि कोई मजबूरी होगी उस लड़की का, इसलिए ऐसा सच रखती है, और कोई समस्या होगा, नहीं तो मेरे प्यार की इम्तिहान लेती होगी दोस्तों। तभी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, और शादी हो जाता है दोस्तों। कुछ समय तक शादी हो जाने के बाद से तभी बोलते हैं कि दुल्हा को तो घर जमाई बना दी यहाँ पर रहने के लिए दोस्तों, संपत्ति को पूरा कब्जा कर लेगी दोस्तों। दोनों भाई में एक दूसरे से क्यों ज़्यादा से मिलजुल करते थे साथ में दोस्तों, और संपत्ति के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था दोस्तों। संपत्ति को हिस्सा बंटवारा करने के लिए लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता था दोस्तों। तब वहीं दादाजी पूरी तरह से उदास हो चुके थे कि यहाँ पर संपत्ति के लिए, तो तमिल और लड़की बोलती है जब तक दादाजी जिंदा है तब तक कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा दोस्तों। तभी इसमें लालच बोलता है कि ये संपत्ति 1 करोड़ का है, इसका बंटवारा कैसे किया जाए दोस्तों। बोलता है कि बंटवारा इसी बता सोचते हैं कि अब तो बंटवारा हो जाएगा, ये सभी चली जाएंगे दोस्तों। बोलता है तभी पति बोलती है बंटवारा नहीं होगा जब तक दादा जिंदा रहेगा दोस्तों। इसी पर बोलते हैं कि इसी लालच में सभी साथ में मिलजुल कर आते हैं कि क्यों संपत्ति क्यों 5 करोड़ का रहता है दोस्तों, और साथ में सेवा पानी बहुत करते हैं। क्यों दादा का अचानक तबीयत खराब हो जाता है, सभी सेवा पानी करना शुरू कर देते हैं दोस्तों।
तभी एक दिन बाद सेवा पानी करने के बाद से अचानक उनको सच्चाई पड़ता है कि मेरा सेवा पानी इसलिए कर रहे हैं कि मेरी संपत्ति को इसी करने के लिए दादा पूरी तरह से उदास होकर पोती बोलेगी दादा सभी को मैं मना लूँगी यहीं पर आने के लिए दोस्तों। तभी पैर हाथ पर जो लेते दादाजी को पछतावा होता है, दोनों हाथ जो लेते हैं और साथ में लेकर झूल कर आते हैं दोस्तों। ये मूवी आपको बहुत अच्छा लगे, इस मूवी को देखना चाहता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।